जैसे भाजपा को बंगाल में 100 सीट नहीं आया और हमको संन्यास नहीं लेना पड़ा, वैसे जदयू को बिहार में 25 सीट नहीं आएगा। गठबंधन के लोग को मुसलमानों की चिंता है, तो जरा मुसलमानों से पूछिए कि पिछले 30 वर्ष से महागठबंधन के लोग, राजद के लोगों ने सीमांचल के मुसलमानों के लिए क्या किया है। जो आपको जेल भेजेगा, क्या कहेंगे संजय जायसवाल को लेकर? संजय जायसवाल जैसे 100 नेता आ जाएंगे तो प्रशांत से डरने वाले नहीं है। जेडीयू महासचिव मनोज वर्मा ने भी आपका यार, अरे भाई सुनने दो यार, बोलने दो ना। संजय जायसवाल लोगों नीचे करो ना। इंडिया नेता 100 आ जाएंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है। जब गीदड़ मौत होती है तो शहर क्यों भागता है, और संजय जायसवाल जैसे नेता जब उनका दुर्दिन आना होता है तो आपने कहा था कि अगर जदयू 25 सीट लाती है तो हम राजनीति छोड़ देंगे। आपने नहीं आएगा, आप चिंता मत कीजिए। जैसे भाजपा को बंगाल में 100 सीट नहीं आया और हमको संन्यास नहीं लेना पड़ा, वैसे जदयू को बिहार में 25 सीट नहीं आएगा। बिहार में चर्चा है कि पिछले बार बिहार में ऐसा चर्चा है कि पिछले बार किसने कहा है? किसने कहा है? हमने सर तुम बोल रहे हो? आप नेता हैं। अरे मेरे भाई, आप लोग ऐसे लोग हैं जिसको कोई खबर नहीं चाहिए, खाली कंट्रोवर्सी चाहिए। टोपी पहनिएगा, ऊपर से लोग माला पहना रहे तो टोपी उतारिएगा तभी तो माला अंदर जाएगा। जी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुआ है, क्या अपील करेंगे किशनगंज के भाई ऐसा है कि मैं पदयात्रा जब कर रहा था तो हर प्रखंड में जहां हम लोग पदयात्रा करते थे वहां पर मुसलमानों के साथ हम लोग बैठ के बात करते थे। क्योंकि सीमांचल में पदयात्रा नहीं की है, सीमांचल में पदयात्रा नहीं की है, इसलिए वही बैठक आज यहाँ पर किशनगंज में कर रहे हैं। दिलीप जायसवाल को सबसे पहले प्रशांत किशोर ने अटैक किया। उन्होंने यहाँ पर कॉलेज कब्जा किया हुआ है, प्रशांत किशोर ने कहा। उन पर राजेश शाह के मर्डर का आरोप है, प्रशांत किशोर ने कहा है। उसके बाद से दिलीप जायसवाल मूर्छित होकर गिरे हुए हैं। हम लोग कहते हैं कि अगर कोई मूर्छा, अरे भाई रुक जाओ, कोई मूर्छित आदमी है तो उस पर क्या अटैक करे। अब मूर्छा से जगेंगे तो उन पर फिर अटैक होगा। जो भी ये बात दिलीप जायसवाल की और मंगल पांडे की नहीं है। बिहार में जो भी नेता और अफसर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, गलत किया है, वो अगर जन चुनाव की नवंबर में जब व्यवस्था बनेगी तो उन 100 बड़े भ्रष्ट नेताओं और अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उनके और उनके बच्चों से, उनके परिवार से, बिहार से लूटे हुए धन को वसूला जाएगा। उनसे उसकी जिसको 30 वर्ष से बिहार में मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाकर वोट लेने का आदत लगा हुआ है, उनको ये जवाब देना चाहिए कि 30 वर्ष से तो जन स्वराज नहीं था, क्यों नहीं मुसलमान के बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था की, क्यों नहीं मुसलमान के बच्चों के लिए रोजगार की व्यवस्था की। यहाँ कितना स्कूल, यूनिवर्सिटी, फैक्ट्री लगाया इन लोगों ने, तो क्या वो सब भाजपा के बी टीम है? अरे भाई 30 वर्ष से सुनो, 30 वर्ष से पहले माइक नीचे करो यार, बंद कर चले जाओ। अगर भाई एक एक करके यार, गठबंधन के लोग को मुसलमानों की चिंता है तो जरा मुसलमानों से पूछिए कि पिछले 30 वर्ष से महागठबंधन के लोग, राजद के लोगों ने सीमांचल के मुसलमानों के लिए क्या किया है। कितने स्कूल खुले, कितने सत्ता में आने के लिए मुसलमान सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की जरूरत नहीं है।